हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इज इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हूँ और इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ लेकर आया हूँ, जहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे कि रूट टू जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। फ्रेंड्स, हमने रूट टू को इर्रेशनल नंबर बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं कि रूट टू जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, बट हमें इसका प्रूफ जो है वो क्लास 10th स्टैंडर्ड में CBSE के सिलेबस में पढ़ना है कि रूट टू जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो आज हम लोग प्रूव करेंगे कि रूट टू कैसे एक इर्रेशनल नंबर है। तो इससे पहले मैं दो तीन बातें बता दूं कि इसे जब हम लोग प्रूव करेंगे कि रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पर मैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का यूज़ करूँगा और एश्योर कराता हूँ आपको कि आपको बिल्कुल ये समझ में आएगा। ओके, तो इससे पहले दो तीन बातें आपकी जान लेनी ज़रूरी हैं कि रेशनल नंबर प्रूफ करने से पहले कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर जो है होते हैं वो कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है और p और q उसमें इंटीजर्स होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, p और q इंटीजर्स होते हैं और q जो होता है यानी कि जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है और p और q जो है वो को प्राइम होते हैं, यानी कि दोनों का HCF जो है वो 1 होता है, यानी कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ एक होता है 1, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रूट टू को एक इरेशनल नंबर नहीं मानकर उसे एक रेशनल नंबर मानेंगे और बाद में अपनी बात को हम लोग गलत प्रूव करके ये प्रूव कर देंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया है, रूट टू को एक रेशनल नंबर मान लिया है। अब जब इसे रेशनल नंबर मान लिया है तो हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट टू इज इक्वल टू p/q, यानी कि रूट टू को p/q के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया है। तो यहाँ पर क्या है, वेयर p एंड q आर क्या है, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स। वेयर एंड q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। इसके अलावा ऑल्सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि p एंड q आर को प्राइम्स, यानी कि p और q जो है वो को प्राइम्स है, यानी कि दोनों का HCF जो है वो 1 है। ओके, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे दोनों को स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको स्क्वायर करने पर क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट 2 और इसको स्क्वायर करने पर रिजल्ट आएगा p² / q²। यहाँ से हम लोग q² की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, q² इज इक्वल टू p²/2। ठीक है, इससे हम लोग इक्वेशन 1 भी ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, p² को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक नंबर हमें मिल रहा है q², यानी कि p² जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे p² इज डिविजिबल बाई 2। ओके, p² जो है वो 2 से डिविजिबल है और कोई नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिविजिबल होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, p इज डिविजिबल बाई 2, p भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कहने का मतलब 2 जो होगा वो एक फैक्टर हो जाएगा, किसका, p का। ठीक है, ओके, अगर कोई p जो है वो 2 से डिविजिबल है तो 2 जो है वो p का एक फैक्टर भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, q की बारी आएगी तो अब क्या करेंगे, p को एक वैल्यू की तरह लिख देंगे, जैसे लेट p इज इक्वल टू 2m। अब आप पूछोगे मैंने इसे 2m क्यों लिखा, ठीक है, देखिए 2 जो है वो p का एक फैक्टर है और किसी भी नंबर को हम लोग, जैसे मान लो 8 है, 2 इसका कोई फैक्टर है तो इसे 2 × 4 की तरह हम लोग लिख लेते हैं। तो 2 जो है वो इसका फैक्टर है और ये वाली क्वांटिटी यहाँ पर हमें नोन नहीं है तो हम लोग लिख देते हैं इसको 2m, यानी कि यहाँ पर कोई नंबर आएगा। ठीक है, वेयर m इज एन इंटीजर। ओके, m जो है वो क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया m जो है वो एक इंटीजर है। अब यहाँ से p की वैल्यू जो हमारे पास, ये p की वैल्यू जो हमारे पास आई उसको इक्वेशन 1 में रख देंगे और सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रब कर देता हूँ क्योंकि बोर्ड की लेंथ मुझे परेशान कर रही है, बोर्ड की जो साइज थोड़ी छोटी है। तो मैं जब हम लोग आगे आते हैं p इज इक्वल टू 2m जो वैल्यू है, इसमें हम लोग इसको इस इक्वेशन में रख देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p in 1
वी गेट, हम लोगों को क्या मिलने वाला है 1 में अगर हम लोग पी की वैल्यू रखें तो यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा 2m स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर क्या होता है 4m स्क्वायर बाई 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू स्क्वायर की 2m स्क्वायर, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाई 2। इसे थर्ड इक्वेशन ले लेंगे। अब देखिए पहले जो मैंने माना था वहां पर माना था कि p और q जो है वो को प्राइम है, इस बात पर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए q स्क्वायर जो है वो क्या है 2 से डिविजिबल है, यहाँ पर क्या है q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, q स्क्वायर क्या है 2 से डिविजिबल है, तो q जो होगा वो भी क्या होगा q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, q क्या होगा डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 जो है वो 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, 2 क्या हो जाएगा फैक्टर ऑफ q हो जाएगा। ओके 2 q का फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पर इसे इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, 2 जो है वो q का एक फैक्टर हो गया और यहाँ पर 2 जो है वो p का भी एक फैक्टर था, और हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि दोनों का फैक्टर सिर्फ 1 हो सकता है, यानी कि दोनों का HCF 1 है, दोनों को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है वो दोनों का फैक्टर आ जा रहा है, यानी कि फ्रॉम 3 and 4 2 is a common factor of p and q। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारी बात जो हमने मानी थी कि p और q जो है वो को प्राइम है, वो बात गलत हो जा रही है, ठीक है। तो ये हम लोग contradicts our assumption that root 2 is an this contradicts our assumption that p and q are co-primes। तो हम लोगों ने p और q को को-प्राइम माना था, लेकिन यहाँ पर p और q के दो जो है वो एक कॉमन फैक्टर आ गया, यानी कि p और q जो है वो को-प्राइम नहीं है। और ये चीज क्यों हो रही है, दस ये बात क्यों हुई कि 2 जो है इन दोनों का फैक्टर आ गया, क्योंकि हमने रूट 2 को एक रेशनल नंबर मान लिया था, इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे देयरफॉर रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर, एंड यहाँ पर लिख देंगे आवर सपोजिशन वाज या आवर assumption was wrong, and root 2 is an irrational number। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।